आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। भाजपा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पंजाब में ऑपरेशन प्रहार के चलते 13,000 से अधिक संदिग्धों को रोका गया, गैंगस्टर नेटवर्क पर कार्रवाई जारी। नागपुर में बोमा नामक कुख्यात क्रिकेट बुकिए की गिरफ्तारी से सट्टेबाजी नेटवर्क में दहशत। लुधियाना पुलिस ने अवैध नेटवर्क को तोड़ने के 255 संदिग्धों पर छापेमारी कर 118 गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में 21 ठिकानों पर छापेमारी की। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन आज से शुरू। गुजरात के सूरत में 21 करोड़ की पानी टंकी गिरने से कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। झारखंड में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के साथ स्थानीय राजनीति और सुरक्षा पर चर्चा बढ़ी। उत्तराखंड में गृह मंत्री के दौरे के बीच कानून व्यवस्था के कड़े इंतजाम। बीस जनवरी को अक्षय कुमार की सुरक्षा टीम से जुड़ी दुर्घटना पर मामला दर्ज किया गया। खुशी मुखर्जी पर 100 करोड़ का मानहानि मुकदमा दायर होने से सुर्खियां बनी। पलाश बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं अपनी कैंसल्ड शादी के बाद। नेहा कक्कड़ ने अपने विवाह व रिश्तों पर स्पष्टीकरण दिया और ब्रेक लेने की बात कही। शाहरुख खान की वायरल तस्वीरें कैटी पेरी, मिल्ली बॉबी ब्राउन और साथी ली जियांग के साथ इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही। फराह खान ने खुलासा किया कि वह अगली फिल्म सिर्फ शाहरुख खान के साथ करेंगी। शाहरुख खान ने जॉय अवार्ड्स में फैन का फोन ऑन स्टेज लेते हुए TOCOL निभाया। 21 जनवरी तक बॉलीवुड में शाहरुख खान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति जॉय अवार्ड्स में हाईलाइट बनी। दूरदर्शिता आने वाली फिल्मों में शाहरुख खान की किंग और अन्य 2026 प्रोजेक्ट्स चर्चा में। 20 से 21 जनवरी की बॉलीवुड सर्कल में सोशल मीडिया पर शाहरुख खान, कैटी पेरी के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 सीरीज में 5 मैचों की आज से शुरुआत। T20 वर्ल्ड कप तैयारी का अंतिम मौका। BCCI केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव, प्रस्तावित A+ श्रेणी हटाने पर विचार। ईशान किशन को T20 सीरीज में भारत का नंबर 3 बल्लेबाज घोषित किया गया। श्रेयस अय्यर को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में आगे की जरूरत कम देखी जा रही है। उन पर ICC ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में भाग लेने का अंतिम निर्णय 21 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC के अल्टीमेटम के बावजूद भारत में खेलने को लेकर अडिग। संजय बांगर ने भारतीय ऑल टाइम T20 X1 में रोहित और धोनी की जगह नहीं दी। WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने प्लेऑफ स्थान पक्का किया। वैष्णवी शर्मा को मुंबई इंडियंस वुमेन टीम में शामिल किया गया। बावनवां शर्मा मथुर राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट 21 जनवरी से जयपुर में शुरू। बजाज विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश के लिए बजाज ऑटो और टैक्सी एक्सेस जैसे ऑटो व इंडस्ट्री शेयरों को सुझाव किया। 21 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजारों में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ लाल रेखा पर बंद हुए। 21 जनवरी को सोने चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी, सोना 7,500 पर, चांदी 8,000 तक उछली।
शेयर मार्केट में भारी बिकलावी से सेंसेक्स में 5.4 लाख करोड़ का नुकसान। सोने ने एमसीएक्स पर नए रिकॉर्ड छुए, घरेलू भाव में उछाल जारी है। चांदी की कीमतें भी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गई, निवेशकों का सुरक्षित साधक आकर्षक है। शेयर बाजार में गिरावट के बीच ऑटोमोबाइल कंपनियों के शेयरों पर दबाव बन रहा। स्वर्ण और रजत की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। एमसीएक्स में सोने के भाव में 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी 3 लाख प्रति किलो के ऊपर ट्रेंड कर रही। शेयर बाजार में गिरावट और कमजोर वैश्विक संकेतों से निवेशकों की जोखिम भूख घट रही। भारत न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू हो गई। अयोध्या की रामकथा म्यूजियम को 233 साल पुरानी रामायण पनडुब्बी सौंपी गई। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज 4 के तहत 3,386 करोड़ मंजूर किए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी बिकवाली, ट्रंप ने ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजी, विवाद से निवेशकों में बड़ी बेचैनी। सोना अब डॉलर में 4,700 ऑस के पार रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेंड कर रहा। भारत और यूएई ने व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। आयात निर्यात और व्यापार क्षेत्र में यूएई संबंधों में 200 अरब तक बढ़ने का लक्ष्य तय। न्यूजीलैंड की खिलाड़ियां मिलने और साथ ही ब्रेसवेल को T20 वर्ल्ड कप से पहले चोट लगी। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 रिकॉर्ड फुटबॉल के साथ सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। राजस्थान में ग्राम उत्थान शिविर में किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के लिए कल्याण सेवाओं पीछे करने होने वाले कार्यक्रम शुरू। अंधेरी एटीआई नक्षत्र प्रभाव के साथ 21 जनवरी को कुछ राशियों का स्वास्थ्य ऊर्जा में सुधार। ओडिशा में 21 जनवरी से 3 दिन का मत्स्य प्रनीश स्वाशाम आयोजित होगा। 21 जन को राशिफल के अनुसार अनफा योग से कर्क, तुला, मकर और कुंभ राशियों को धन संपत्ति का लाभ मिलने के संकेत। मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 का आयोजन जारी है। बावनवे शर्मा माथुर राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन 21 जनवरी से जयपुर में हुआ। दैनिक राशिफल में वृषभ राशियों के लिए नौकरी परिवर्तन और आर्थिक अवसरों पर शुभ संकेत। ओडिशा स्तर पर मत्स्य प्राणी सम्मेलन में मत्स्य पालन एवं डेयरी क्षेत्र के आधुनिक तकनीकों पर चर्चा और प्रदर्शन शामिल होंगे। 21 जनवरी की दिकान को आदित्य मंगल रवि योग के प्रभाव में मेष, मिथुन, तुला आदि राशियों का लाभ। किसान कल्याण हेतु धन राशि अनाज समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए 20 से 21 जनवरी तक का समय बताया गया। भाजपा शिवसेना में जारी खींचतान, 1 साल महापौर पद के लिए अड़े थे शिंदे, दिल्ली में फैसला। आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से डरी बंगाल की ममता सरकार, कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रयागराज के केपी कॉलेज के पास वायुसेना का ट्रेनी विमान क्रैश। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ी, 36 घंटे से नहीं किया भोजन। बहुप्रिया ने शो के 13 दिन में किया पूरा खेल, दिल्ली एचसी में संजय कपूर की मां का आरोप। गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी गन को 21 तोपों की सलामी। रायल वन ऐप से बुक करें अनारक्षित टिकट, डिजिटल पेमेंट पर मिलेगा 3% का डिस्काउंट।
लखनऊ पहुंचे ब्राजील में साओ पाउलो के मेयर बोले, हम आए हैं, आप भी आइए और मुस्कुराइए। मोदी कैबिनेट ने लिए 2 बड़े फैसले, अटल पेंशन योजना का किया विस्तार, एमएसएमई को सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने का रास्ता साफ किया। गिरावट के मामले में भाजपा और शेयर बाजार एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा। शाहजहांपुर में भूमि विकास और बैंक चुनाव नामांकन के दौरान हंगामा, रिटर्निंग अधिकारी न पहुंचने से भड़के प्रत्याशी। कानपुर के घाटमपुर में कैबिनेट मंत्री ने कॉलेज के 9 वर्षीय मासूम का शव मिलने से नानी लापता। श्रावस्ती के गिलौला ब्लॉक में पेयजल संकट गहराए, सरकारी आरओ प्लांट बने शोपीस। जौनपुर में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का बयान, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर मुफ्त शिक्षा की मांग। सोनभद्र में अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का खुलासा, 82 लाख की अवैध शराब बरामद। अमरोहा में साइबर पुलिस की तत्परता, पीड़ित के खाते से कटे 10,000 वापस कराए गए। महोबा में साइबर ठगों ने दिव्यांग व्यापारी को बनाया निशाना, 2 लाख की धमकी। अमरोहा नगर पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक ने वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया, सुविधाओं की समीक्षा हुई। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, पिपरिया के पूर्व प्रधान जगरूप की मौके पर मौत। इटावा कलेक्ट्रेट में दबंगई पड़ी भारी, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस के सामने गलत पार्किंग पर चालान। सोनभद्र में ऑटो चालक से सड़क पर चलने के नाम पर वसूली, पत्नी से मारपीट का आरोप, एसपी से शिकायत। बिजनौर में 15 वर्षीय किशोर अरमान की पीट कर हत्या, पंचायत घर के पास मिला शव। हरदोई के बिलग्राम में दिवंगत पत्रकार अखिलेश सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि शोक सभा आयोजित। गाजियाबाद के मोहन नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एएमएक्स मेडिकल फैक्ट्री में भीषण आग, 7 दमकल गाड़ियां मौके पर। शाहजहांपुर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का सदस्यता अभियान, गांव-गांव जाकर किसानों को किया जागरूक। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में सेप्टिक टैंक में शव मिलने से सनसनी, अवैध कॉलोनी जांच में बनी बाधा। हरिद्वार नगर निगम की जांच में आपत्ति लगाने वाले पार्षद नदारद। हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर शताब्दी नगर हाईकोर्ट अलर्ट पर। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम क्षेत्र में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, पुलिस छावनी में तब्दील। चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र में अचानक आग, प्रिंटर और अहम रिकॉर्ड जलकर खाक। प्रतापगढ़ में गंगा स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की स्कॉर्पियो को टक्कर, ट्रेन ने मारी। कौशाम्बी में एनएच 731A पर ग्रामीणों ने तोड़ा डिवाइडर, अवैध क्रॉसिंग से हादसों का खतरा। आईआईटी कानपुर में पीएचडी स्कॉलर ने हॉस्टल से कूदकर आत्महत्या की, पुलिस जांच में जुटी। रुड़की में शीतलहर के बीच राज्य मंत्री विनय रोहिला का औचक निरीक्षण, कंबल वितरण किया गया। नैनीताल में जन जन की सरकार शिविर, डीएम ने देर शाम सुनी जनता की समस्याएं। हरिद्वार में महिला कांग्रेस अध्यक्ष की गाड़ी रोके जाने पर पुलिस कांग्रेस टकराव। हरिद्वार मात्र सदन का अवैध खनन घोटाले का खुलासा, डीएम ने काम रुकवाया। रुड़की हरिद्वार में शीतलहर से राहत के लिए राज्य मंत्री का रैन बसेरे का निरीक्षण। खटीमा में वरिष्ठ व्यापारी जशोधर भट्ट का नाले में किनारे मिला शव। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।